एक बड़ी खबर इस वक्त है, नए वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन। मुंबई में एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद यह विरोध प्रदर्शन। तो देखिए, नए वक्फ कानून को लेकर कभी हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं तो कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में मुंबई में एआईएमआईएम का ये आप देखिए इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ फिलहाल पोस्टर्स बैनर्स लिए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बच्चों तक को शामिल किया गया है इस प्रोटेस्ट में। मुंबई में एआईएमआईएम का विरोध किया जा रहा है, जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पोस्टर्स बैनर इन लोगों के हाथ में है। मुंबई में एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन, ये बड़ी खबर है। मुंबई में नमाज के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ, क्योंकि ये देखिए आपको एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में नजर आएंगे। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद में किया गया ये प्रदर्शन। बाइकल्ला मस्जिद ट्रस्टियों ने हमको बुलाया था कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने। तो देखिए, जुमे की नमाज के बाद में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया। नए वक्फ कानून को लेकर यह विरोध प्रदर्शन था। तस्वीरें आपने देखी और वारिस पठान को भी आप सुन रहे थे, जो वक्फ के खिलाफ में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस कानून को नहीं मानते हैं और उनका भरोसा नहीं है इस पर। नए वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने तैयारी की है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए, जो भी उनके मन में मिथ है उनको दूर किया जाए, जो डाउट्स है उनको क्लियर किया जाए। सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सत्यप्रकाश, प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्या तस्वीर इस वक्त है? सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए इस वक्त मुंबई पुलिस किस तरह से प्रयास करती नजर आ रही है? वारिस पठान और मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग जो है वक्त संशोधित कानून का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह जो कानून को संशोधित बिल के तौर पर पेश किया गया है वह उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि यह सरकार निजी कारणों से अपना जो है इसको संशोधित किया है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग का ही एक बड़ा तबका जो है संशोधित बिल का जो है समर्थन कर रहा है और लोगों को ये जाकर बता रहा है मस्जिदों के बाहर और जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर तमाम जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है वहां पर कैंप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे जो है यह बिल लोगों के फायदे की है, लोग इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, जो लोग इसके विरोध में है उन्हें कैसे समझाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं दोनों वर्गों की अलग अलग भूमिका है। एक वर्ग विरोध कर रहा है तो दूसरा वर्ग जो है इसका जो है समर्थन कर रहा है, लोगों को समझाने में जुटा है कि आप विरोध मत कीजिए, पहले बिल को समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आता किसी जानकार के पास जाइए, उनसे आप समझिए, अगर वह भी नहीं समझा पाते हैं तो आपको विरोध का अधिकार, आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार इस बिल के पीछे क्या कुछ ऐसा है, इसका विजन क्या है, क्यों इसे जो है संशोधित बिल के तौर पर लोगों के बीच लाया गया है, और इसे समझने के बाद फिर आप जो इसका विरोध किए। ठीक है, उसी तरह से जो एक समाज का बड़ा वर्ग है जो समझाने में लगा हुआ है। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाकर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ।